हेलो फ्रेंड्स, आ गया है लुकिज्म का चैप्टर नंबर 465। तो आइए चलिए ज्यादा देर ना करते हुए करते हैं चैप्टर की शुरुआत। मैं हूं पिया, वेलकम टू प्रीमी कैन। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि दिखाया जाता है दाइगू माउंटेन, और इसी माउंटेन पर वो टेम्पल है जहाँ पर गोंगस्योप जी रहता है, जिससे जैक ने ट्रेनिंग ली है। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोंगस्योप ने बुद्धा के स्टैचू को अपनी जगह से शिफ्ट किया है, क्योंकि इसने इसके नीचे कई सारे सोने की मूर्तियां और कई सारे सोने के सिक्के छुपाए हुए हैं। सो बेसिकली यहाँ पर ये अपनी धन दौलत को चेक कर रहा था, तभी पीछे से जैक आ जाता है, जो इसके बारे में सोच रहा है कि आज भी काफी अच्छा कर रहे हो मोंक। और उसके बाद ये मुंह से बोलने लगता है कि पागल मोंक। तभी हम देखते हैं कि ये गोंगस्योप पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है कि तुम यहाँ पर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब भी मैं वर्शिप करता हूँ तुम यहाँ पर मत आया करो, मैंने तुमसे कहा है ना। तब जैक कहता है कि वर्शिप या प्रेयर, इन दोनों बातों में फर्क है। तब गोंगस्योप कहता है ये मैटर नहीं है, ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने तुमसे मना किया है, तुमसे कहा था ना कि जाकर तुम अपनी बॉडी और माइंड को ट्रेन करो। तब जैक ली बीच में बोल पड़ता है और कहता है कि वो बात यह है कि मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है। वो बात यह है कि मैंने काफी सारा खुद को ट्रेन कर लिया है, लेकिन इस बार तो मैं सो गया। मुझे अपने आप पर इतना भी विश्वास नहीं है कि मैं किसी को हरा पाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी और माइंड बिल्कुल पहले जैसे ही है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे। तब गोंगस्योप मन में सोच रहा है कि इसने फिर से शुरू कर दिया, इसे कितनी बार समझाऊं मैं। गोंगस्योप कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम किस बारे में वरी हो, तुम क्या सोच रहे हो, तुम ये बताओ मुझे पहले कि तुम कहाँ पर रहते हो। तब जैक ली कहता है कि ये कैसा सवाल था, मैं यहाँ पर इस टेम्पल में काफी वक्त से रह रहा हूँ। तब मोंग कहता है कि नहीं, मैं तुमसे ये बात नहीं कह रहा जो तुम मुझे बता रहे हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम की चिंता कर रहे हो कि आगे चल के क्या होने वाला है, तुम किसी को हरा पाओगे या नहीं, और ना ही तुम पीछे वाले पास्ट के बारे में सोच रहे हो जो भी कुछ हुआ है। बात यह है कि तुम्हें प्रेजेंट में रहना है, जो भी तुम जी रहे हो तुम्हें उसी पर काम करना है। मैं जानता हूँ कि तुमने पास्ट में काफी अच्छा ही किया होगा, लेकिन फ्यूचर के बारे में अभी से सपने देखना बंद कर दो। हम नहीं जानते कि आगे चल के क्या होने वाला है। तुम अब पर फोकस करो, सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचो, तुम अच्छा ही करोगे। तभी हम देखते हैं कि वो सीन वापस आ जाता है जहाँ पर ये जोहान सियोंग से लड़ रहा है, और मन में जैक ली सोच रहा होता है कि उसने जो भी कुछ कहा था जरूर वो झूठ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं खुद को ट्रेन कर चुका हूँ, वो क्या कह रहे थे, नहीं वो बहुत ही बड़ा झूठ है। देखते हैं कि जोहान सियोंग रैपिडली जैक पर अटैक कर रहा है और जैक खुद को बचा भी रहा था। तभी जैक ली को समझ में आता है कि हाँ ये सब क्या है, मुझे इसके अटैक्स दिख रहे हैं, इससे पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्या मुझे सचमुच इसके अटैक्स दिख रहे हैं। ये जोहान सियोंग से कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम किस जगह पर एम कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे, तुमने मेरी बात को शायद ध्यान से नहीं सुना, मैं तुम्हारे सारे अटैक्स को देख पा रहा हूँ। हो सकता है कि किस्मत आज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो, लेकिन मैं तुमसे सही कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे सारे अटैक्स देख पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि चो यूसु भी ये सारी बातें सुन रहा था जो जैक कह रहा है, और वो भी हैरान रह जाता है कि ये जोहान सियोंग के अटैक्स देख पा रहा है। जोहान सियोंग फिर से अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार जैक ली भी इसे मार रहा है कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, मैं इसे देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, ये वही है जोहान सियोंग जिससे मैं पहले कभी भी जीत नहीं पाया, इसके अटैक्स को भी आज तक मैं देख नहीं पाया, मुझे समझ में ही नहीं आता था कि ये किस तरह की लड़ाई लड़ रहा है, ये एक मॉन्स्टर है, बहुत ही बड़ा जीनियस था मेरे लिए, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे इसके सारे अटैक्स जबकि दिख रहे हैं तो मैं फाइटिंग करूंगा, पूरे जोर से फाइटिंग करूंगा, और अब मैं इससे नहीं हारने वाला। जोहान सियोंग तैयार हो जाओ, इस बार मैं तुमसे नहीं हारने वाला, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैंने कहा ना मैं जीतूंगा, मैं जीत कर ही रहूंगा। वैसे भी ये ड्रग स्टेट में है, अगर मैं इस स्टेट में भी इससे हार गया तो मेरा होने का फायदा ही क्या है, मैं मोंग को भी शर्मिंदा कर दूंगा, उन्होंने जो मुझे सिखाया है आज मुझे किसी न किसी तरह से जीतना ही होगा। जोहान सियोंग बस खत्म होने वाला है, ये सब खत्म होने वाला है। जोहान को जैक बुरी तरह से पीट रहा था। आगे जैक कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो जोहान सियोंग, आज तू हारने वाला है और मैं ये करके ही रहूंगा। जोहान, बीच में एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहां पर गोंगस्योप जैक से कह रहा है कि बुद्धिस्व ये वही नाम है ना जोहान सियोंग जिससे तुम आज तक जीत नहीं पाए हो, और ये वही है जिसे तुम्हें बचाना है। वो बात यह है कि मैं एक चीज को कंफर्म करना चाहता हूँ,
वो एक जीनियस है जैसे कि तुमने मुझसे कहा, तो हो सकता है कि ये सब उसे अपनी ब्लड लाइन से मिला हो। देखो, अगर कोई जीनियस फैमिली में होता है तो उसके सारे गुण उसकी ब्लड लाइन में पास हो जाते हैं। बेसिकली ऐसा लगता है कि गोंग सियोप ये कहना चाहता है कि अगर माँ बाप में कोई गुण हो तो वो ब्लड लाइन में यानी कि उनके बच्चों में पास ऑन हो सकते हैं। तब जैक हैरान रह जाता है कि क्या ब्लड लाइन। तब आगे गोंग सियोप कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसे ही इंसान के बारे में बताने वाला हूँ, वो है गैप्रियोंग किम सन। वैसे तो गैप्रियोंग के मरने के बाद उसकी सीट बहुत दिन तक खाली रही, लेकिन उसका बेटा जो सियोल का फॉर्मर किंग है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वैसे तो लोग कहते हैं कि जेम्स ली फर्स्ट जनरेशन का सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर था, लेकिन वो भी सियोल का फर्स्ट जनरेशन का किंग भी जेम्स ली से कुछ कम नहीं है। लेकिन मैं बात करूं इस जोहान सियोंग की, जिसके बारे में तुम कह रहे हो कि वो एक जीनियस है, वो लेजेंडरी फाइटर है, बट ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने ऐसे किसी नाम के बारे में कभी भी नहीं सुना। हाँ, एक ऐसा नाम जो है वो इससे मिलता जुलता है, वो है हांसो सियोंग। जैक कहता है कि क्या आपने कोई भी नाम नहीं सुना है। तब आगे गोंग सियोप कहता है कि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है, एक इंसान तो है हांसो सियोंग, लेकिन उसका इसके फैमिली का मेंबर होना बहुत ही कम है, इसके ना के बराबर चांस है। तो ये अगर एक बहुत ही बड़ा जीनियस है तो इसका रीजन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ। कहता है कि क्या क्या रीजन हो सकता है इस पर। आगे गोंग सियोप बताता है, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसे कि गैप्रियोंग किम, जिसका सरनेम किंग था, उसने अपनी पावर के सहारे इस फैमिली को आगे बढ़ाया और उसकी सारी विरासत उसके बच्चों में आई है, जो कि इस किम सरनेम को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरह से हो सकता है कि जो जोहान सियोंग है वो अपनी जनरेशन का पहला फाइटर हो, यानी कि एक लेजेंडरी फाइटर हो जो आगे चल के सियोंग सरनेम को आगे बढ़ाएगा। बेसिकली गोंग सियोप ये कहना चाहता है कि ये जोहान सियोंग अपनी फैमिली का पहला ऐसा मेंबर होगा जो लेजेंडरी होगा। इसके बाद इसकी जनरेशन भी इसी की तरह लेजेंडरी होगी, जो सियोंग के सरनेम से जानी जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं एक सीन जहां पर ये जोहान सियोंग फिर से इस जैक को पीटने लगता है। जैक की हालत खराब है। तब जोहान कहता है कि मैं तुझे मारने वाला हूँ, मैं तुझे मारने वाला हूँ। जैक कहता है कि अब इसे क्या हो गया, अब ये क्या बकवास कर रहा है। जोहान बार बार कह रहा है कि मैं तुझे मारकर ही रहूंगा, क्योंकि इसे अपने सामने लड़खड़ाता हुआ जैक नहीं बल्कि इसे लड़खड़ाता हुआ गन दिख रहा है, जिससे ये जी जान से मारना चाहता है। इसे लगता है कि गन की हालत खराब है और अब ये इजी टारगेट बन चुका है, गन को ये मार सकता है। जैक ली सोचता है कि ये पावर अचानक से इसके अंदर इतनी सारी पावर कैसे आ गई। तभी जोहान कहता है कि गन मैं तुझे खत्म करके रहूंगा, और अचानक से इसके अंदर डैनियल मोड एक्टिव हो जाता है, जहां पर ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जैक तो बिल्कुल हैरान है कि अब इसे क्या हो गया। लगता है ये मुझे गन कह रहा है, लेकिन इसे लगता है कि बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, इसीलिए ज्यादा अग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है। जोहान सियोंग एक के बाद एक अटैक कर रहा था। जैक को कुछ समझ आ ही नहीं रहा कि वो करे क्या, होगा क्या, जैक ली किस तरह से लड़ेगा। जैक खुद को संभालने की कोशिश करता है और बार बार यही सोच रहा है कि ये गलतफहमी तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो समझ जाता है कि ये पावर है, रियल स्ट्रेंथ है। लेकिन इतनी सारी स्ट्रेंथ अचानक से इसमें कैसे आ सकती है, आखिरकार ये है क्या। इस तरह के अटैक से तो मैं पहले कभी भी नहीं लड़ा हूँ। हम देखते हैं चो यीशु खुश हो जाता है कि चाहे ये ट्रक की हालत में क्यों ही ना हो, लेकिन जोहान सियोंग ही है, इसकी पावर किसी भी तरह से कम नहीं हो रही है और ये इसे हरा कर ही रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। बस ये फाइट खत्म हुई, जैक ली तुम खत्म होने वाले हो। लेकिन जैक ली अभी भी हार नहीं मान रहा। वो जोहान सियोंग से कहता है कि तुम्हें पता है अभी भी मैं तुम्हारे सामने लड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा बेस्ट नहीं है जोहान सियोंग। मैं जानता हूँ कि तुम इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो और इसीलिए मुझे खुशी हो रही है। और इसी बीच में हम जैक को बिल्कुल गोंग सियोप की तरह ही देखते हैं। जैक ली कहता है कि जैसा कि मैं जानता हूँ कि ये अपना बेस्ट नहीं कर रहा है, फिर भी ये एक मॉन्स्टर है जो मेरे सामने खड़ा है। जोहान सियोंग तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं उससे अपने अंदर लाने वाला हूँ। मोंग, क्या मुझे ये करना होगा? सचमुच तुम्हारी वो सिखाई चीजें मुझे यूज करनी होगी? क्या ये मैं कर पाऊंगा? तुम्हारी वो पावर अपने अंदर ला पाऊंगा? मुझे ये करना ही होगा। सही वक्त आ चुका है तुम्हारी उस पावर को यूज करने का। इसी बीच में हम गोंग सियोप को देखते हैं और वो एक पास्ट के बारे में सोच रहा है। जेम्स ली जब इसे बुरी तरह से पीट रहा था, जेम्स ली कहता है कि तुम्हारा ये स्किल, इसे तो मैंने कभी भी पहले नहीं देखा था, ये तो बहुत ही हैरान करने वाला था। मैं तो कंप्लीटली हार ही गया था एक मूवमेंट पर, क्या तुम मुझे ये सिखा सकते हो? तब हम देखते हैं कि ये गोंग सियोप
जो पहले पीट रहा था वो कहता है कि तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे ये सिखाऊंगा? हाँ, भाग यहाँ से, मैं तुझे ये अपने स्किल नहीं सिखाने वाला, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। तब जेम्स ली कहता है कि तुम अपनी जान को भी दांव पर लगाने को तैयार हो, लेकिन मुझे ये स्किल नहीं सिखाओगे। जेम्स ली कहता है कि ओह, तो तुम ऐसा कह रहे हो मुझसे? ठीक है, वैसे भी आज फर्स्ट जनरेशन का खात्मा तो होने वाला ही है, चाहे तुम मुझे वो स्किल सिखाओ या नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो स्किल जो था गोंग स्योप यूज कर रहा था जेम्स ली के खिलाफ। करेज, वो स्किल था करेज। बस यही एक स्किल है, इसमें तुम अपनी मौत के सामने जबकि खड़े हो फिर भी तुम्हें अपनी हिम्मत नहीं खोनी है। अपने पूरे करेज के साथ अपने एक बार को आगे बढ़ाओ, अपनी पूरी पावर को गेन करके बस एक वो काउंटर तुम्हें करना है और एक ही बारी में अपने दुश्मन को खत्म करने की कोशिश करनी है, जो इसने जेम्स ली पर भी ट्राई किया था, लेकिन फिर भी ये कामयाब नहीं हो पाया था। इसने ये जैक को भी सिखाया है और फाइनली जैक भी वही करता है। जोहान सियोंग पर वही एक काउंटर अटैक करता है जिसमें एक ही बारी में जोहान संग बहुत ही बुरी तरह से चित हो जाता है, ये जमीन पर गिर जाता है। एक्चुअली जैक अपने पंच से इसका मुंह भी जमीन के अंदर धंसा देता है और ये था गोंग स्योप जी काउंटर। की खुद की हालत भी खराब है क्योंकि उसने अपनी ऑलमोस्ट सारी पावर को यूज कर लिया है, फिर भी वो खुश हो जाता है और कहता है कि आह डैम, ये पंच काफी सेटिस्फाइंग था, आखिरकार मैं जीत ही गया। बताओ कि क्या तुम इस पंच से जाग चुके हो या फिर तुम में अभी भी वो ड्रग बाकी है। तभी हम देखते हैं कि जोहान सियोंग को एक्चुअली होश आ जाता है। इतनी पावर वाला पंच लगने के बाद इसे सचमुच अपनी सेंसेस में वापस आना ही पड़ता है। तब ये कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर जैक ली। तब जैक कहता है कि ओ फाइनली तुम मेरा पंच खाने के बाद होश में आ ही गए। जोहान सियोंग तुम क्या देख रहे हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। जोहान कहता है कि ये प्लेस कौन सा है। जैक ली कहता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सा प्लेस है, बस तुम अपने होश में आ चुके हो। और बात तो ये है कि मैं तुमसे हारा नहीं हूँ, मैं जीत गया हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो यही है। तब जोहान सियोंग भी अचानक से दोबारा से बेहोश होने लगता है और वो कहता है कि इज दैट सो। इतना ही दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जे वर्कर्स के इस एरिया में इधर उधर घूमकर सभी को ढूंढ रहा था, तभी उसे सामने कोई खड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर ये हैरान हो जाता है कि हाँ क्या ये वही है जिसे मैं देख रहा हूँ, और सचमुच ये वही है जिसे ये क्या हम सब देखना चाहते थे इतने दिनों से। डैनियल वो सामने खड़ा होता है, डैनियल की दूसरी बॉडी जाग चुकी है और ये भी होश में तो बिल्कुल भी नहीं लगता और ऐसा लगता है कि ये और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सबसे बड़ा रेवलेशन तो लास्ट में ही आया है। सही कहा था गाइस आप लोगों ने। जैसे कि ये ट्विस्ट तो आ गया है कि डैनियल की दूसरी बॉडी जाग चुकी है, वो खतरनाक भी लग रही है, बट इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है, नोटिस करने वाली बात यह है कि आखिरकार ये किसे इमेजिन करेगा। जैसा कि उस जोहान सियोंग ने गन को इमेजिन किया था और सैमुअल चियो अपने पुराने डैड को इमेजिन कर रहा था, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जैसा कि डैनियल जेम्स ली की पुरानी बॉडी है, तो इसका दुश्मन भी हो सकता है कि वो ऐसा ही कोई हो जिससे जेम्स ली डरता है या फिर जिसे वो मारना चाहता है। फिर हो भी सकता है कि डैनियल की इस बॉडी के बारे में कुछ और ही ट्विस्ट दिखा दिया जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि डैनियल किसके बारे में सोचेगा, आखिरकार वो किसे मारने के बारे में सोचेगा इस जे को देखते हुए? ये आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन को कर दे प्रेस। बाय बाय।